कपिला, ए कपिला, जरा देख, तेरे लिए खेत से कितनी नरम और हरी भरी घास लेकर आई हूँ। माधवी की आवाज सुनते ही कपिला दौड़ती हुई उसके पास आ जाती है। फिर माधवी कपिला को घास खिलाती है और कपिला खुशी खुशी घास खाने लगती है। मेरी प्यारी गाय, पेट भर कर खा, कुछ ही दिनों में तेरा बच्चा जन्म लेगा। इस समय तुझे अच्छा खाना खिलाने की भी हमारी हैसियत नहीं है, घास के सिवा तुझे कुछ खिला नहीं सकते। माधवी और उसका पति गोविंद डींगी भांगा गांव के एक मिट्टी के घर में रहते हैं। माधवी दिन भर घर का काम और कपिला की देखभाल करती है और गोविंद खेतों में मजदूरी करता है। इसी तरह से उनका जीवन चलता है। एक दिन माधवी जब गौशाला की सफाई कर रही थी, तब गोविंद, माधवी, तुम इतनी काम क्यों कर रही हो? भूल गई कि तुम गर्भवती हो। तुम अपना ख्याल रख रही हो ना, और समय पर खा पी रही हो ना? हाँ हाँ, मैं सब कुछ समय पर कर रही हूँ। हमारी कपिला भी गर्भवती है, कुछ दिनों में उसे भी बच्चा होगा। ऐसी वक्त में उसका भी तो ख्याल रखना जरूरी है, लेकिन उसे घास के सिवा कुछ अच्छा खिला नहीं सकते। चिंता मत करो भाग्यवान, कपिला की बच्चा होते ही हमारे गरीब की परिवार में थोड़ा पैसा आएगा। उसकी बच्चा दूध पीने के बाद जो दूध बचेगा उसे बेचकर हमें जो पैसा मिलेगा उससे अच्छा खाना खिला सकूंगा। अब चलो, बहुत देर हो गई है, हाथ मुंह धो के थोड़ा आराम कर लो। तुम भी तो सुबह से खेत पर काम कर रहे हो। फिर दोनों कमरे के अंदर चले जाते हैं। उसी वक्त एक बूढ़ी औरत उनके घर के पास से गुजर रही थी। तभी उसकी नजर कपिला गाय पर पड़ती है। वाह, ये गाय बहुत मोटी और तंदुरुस्त है। ये बहुत दूध देगी। अगर इसे चुरा कर ले जाओ तो कोई देखने वाला नहीं है। ऐसा कहकर वो बूढ़ी औरत कपिला की रस्सी खोलते ही कपिला गाय डर के मारे जोर जोर से रंभाने लगती है। लेकिन वो बूढ़ी औरत उसके मुंह के सामने कुछ जादू जैसा करते ही कपिला एकदम शांत हो जाती है। वो बुढ़िया की बस में होकर उसके साथ साथ जाने लगती है। बात क्या है? कपिला इतनी जोर से रंभा के चुप हो गई। इन दिनों इतनी गर्मी पड़ रही है, शायद उसे भी बहुत गर्मी लग रही है। तुम खाना खाने के बाद कपिला को तालाब से